आज भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, सीमाएं हैं, राज्य है, राजधानी है। लेकिन अगर हम 2000, 3000 या 5000 साल पीछे जाएं तो ऐसा भारत नहीं था। तब भारत कोई देश नहीं था, तब भारत था एक सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जहां अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन सोच एक जैसी थी। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं, भारत में प्रारंभिक काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच इस महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गई थी। अब जरा आंख बंद करके भारत का नक्शा सोचिए। उत्तर में हिमालय, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में समुद्र। अब सोचिए, अगर हिमालय न होता तो बाहर से आने वाले लोग कितनी आसानी से अंदर आ जाते। अगर समुद्र न होते तो भारत इतना अलग क्यों लगता। यही कारण है कि भारत अपने आप में एक उपमहाद्वीप बना। भूगोल ने भारत को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि लोगों को जोड़कर भी रखा। आप कमेंट करके बताइए कि भारतीय उपमहाद्वीप में आज के कौन कौन से देश आते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप को उसके निवासियों और विदेशों से आए आगंतुकों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए। आज हम भारत के इन्हीं नामों का इतिहास जानेंगे। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भारत शब्द नहीं मिलता। ऋग्वेद में लिखा है सप्त सैंधव, यानी 7 नदियों की भूमि। सप्त सैंधव शब्द सिंधु नदी से आया है। यह शब्द केवल उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए दिया गया था। समय बीता, लोगों ने कहानियां लिखी, महाकाव्य बने और फिर आया महाभारत। महाभारत में पूरा उपमहाद्वीप एक नाम से पुकारा गया, भारतवर्ष। भारतवर्ष से आज से भरत के देश से है। भरत एक वैदिक जनसमूह था। भरत शब्द बाद के साहित्यों में विभिन्न राजाओं के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। अब एक बहुत सुंदर नाम, जम्बू द्वीप, मतलब जामुन के पेड़ों का द्वीप। प्राचीन भारत में यह पेड़ बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे खास बात, सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में पूरे भारत के लिए जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग करते हैं। उस समय इसमें आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भाग भी शामिल थे। कुछ शताब्दियों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम। अर्थात तो वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। उत्तर भारत में इसे भारत तथा दक्षिण भारत में इसे भारतम लिखते हैं। केवल संस्कृत साहित्यों में ही नहीं, वरन अन्य साहित्यों में भी इसी परिभाषा को अपनाया गया है। जैसे 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक ऐसे राजा की प्रशंसा की गई है जिसका नाम उत्तर में महान पर्वत से दक्षिण में केप कुमारी तक तथा पूर्व के महासागर से पश्चिम के महासागर तक जाना जाता था। अब कहानी भारत से बाहर जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व फारस के लोग सिंधु नदी तक पहुंचे। उनकी भाषा में स है बन जाता था, यानी वे स को है बोलते थे, तो सिंधु से बना हिंदू। ध्यान दीजिए, यह शब्द धार्मिक नहीं था, शुद्ध भौगोलिक था। यूनानियों ने फारसियों से सुना हिंदू, लेकिन यूनानी भाषा में है नहीं था, तो उन्हें हिंदू से है हटा दिया, तो बन गया इंडोई या इंडिके। यही शब्द लैटिन और अंग्रेजी में इंडिया बन गया। चीनी ग्रंथों में भारत को कहा गया यिंतु या तियंजु। इनका अर्थ केवल नाम नहीं था, इनका भाव था बुद्ध की भूमि या स्वर्ग तुल्य देश। यही सम्मान हैंसांग जैसे विद्वानों को भारत खींच लाया। एक और नाम आया हिंदुस्तान, हिंदू प्लस स्थान, यानी हिंदुओं की भूमि। पहली बार लगभग 1800 साल पहले एक फारसी शिलालेख में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। बाद में यही नाम मध्यकालीन भारत की पहचान बन गया। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान सभा में एक बड़ा सवाल उठा, देश का नाम भारत रखा जाए या इंडिया। कुछ सदस्यों का कहना था, हमारी पहचान प्राचीन है, हमें केवल भारत नाम अपनाना चाहिए। वहीं कुछ अन्य सदस्यों ने तर्क दिया कि दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है, अतः अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी जरूरी है। लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने ऐतिहासिक समाधान निकाला। आर्टिकल 1 में लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ने अपनी आधुनिक पहचान और प्राचीन विरासत दोनों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। अब ध्यान से सुनिए, भारत के नाम 2 रास्तों से आए, अंदर से सप्त सैंधव ऋग्वेद से, भारतवर्ष महाभारत से
और जम्बू द्वीप सम्राट अशोक के द्वारा। बाहर से जो नाम आए वे हैं हिंदू और हिंदुस्तान फारसियों के द्वारा, इंडिया यूनानी, लैटिन और अंग्रेजी से, और अंत में साथ मिलकर बने इंडिया, दैट इज भारत, यानी भारत अर्थात इंडिया। यदि आपको अपने देश से प्यार है तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।